बिजनेस पर लिखे जाने वाली चंद मशहूर तरीन किताबों में सर फहरिस्त थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल ने कई सौ लोगों पर रिसर्च की। वो 19वीं सदी के अमीर तरीन लोगों के साथ रहे। उसने दुनिया भर के अमीर लोगों पर रिसर्च की और उसने उन वजूहात के बारे में जाना जिनकी वजह से एक आम आदमी एक अमीर शख्स बन जाता है। और उन वजूहात में सबसे पहले नंबर पर है दयानतदारी यानी कि होनेस्टी। इसके बाद है मुखलिस रहना और सख्त मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुनियावी तौर पर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो दयानतदारी पर अमल करना और होनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम आपसे चंद सवालात करेंगे जिनके जवाबात हाँ या नहीं में होंगे और आखिर में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दयानतदार हैं और आपके कामयाब होने के कितने % चांसेस हैं। सवाल नंबर 1, फर्ज करें आपसे कोई गलती हो जाती है लेकिन जाने अनजाने में इस गलती का इल्जाम किसी और शख्स पर लगा दिया जाता है, तो क्या आप ऐसी सूरत हाल में सामने आकर अपनी गलती तस्लीम करेंगे या नहीं? सवाल नंबर 2, अगर कोई शख्स आपको अपने किसी राज के बारे में बताता है तो क्या आप उसके खिलाफ होते ही उसके राज दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे? सवाल नंबर 3, फर्ज करें आपको किसी शख्स पर उसकी किसी गलती की वजह से गुस्सा आ जाता है और इसी हालत में आप उस पर कोई इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, तो क्या बाद में जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप ये बात तस्लीम करेंगे कि ये सब आपने गुस्से की वजह से किया और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था? क्या कभी आपने छुप कर दूसरों को जज करने की कोशिश की या कभी उनकी बातें सुनने का ख्याल आते ही आपने अपने आप पर काबू पा लिया हो? सवाल नंबर 5, क्या आप हर वक्त अपने फ़राइज़ को पूरी तरह से सरअंजाम देते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि कोई शख्स आपकी निगरानी कर रहा है या नहीं? सवाल नंबर 6, अगर किसी मसले की वजह से आप अपने किसी पुराने दोस्त से जान छुड़ाना चाहते हैं तो क्या आप उसे साफ साफ बता देंगे या फिर कोई मौका तलाश करेंगे कि उससे कोई छोटी मोटी गलती हो और आप ये गलती उस पर थोप कर उससे जान छुड़ा सकें? सवाल नंबर 7, फर्ज करें आपके कारोबार में एक ऐसा शख्स शराकतदार है जो बिल्कुल सादा है और आप उसे आसानी से धोखा दे सकते हैं, तो क्या आप ऐसा करने से बाज रहेंगे? सवाल नंबर 8, अगर एक टीम का हिस्सा होते हुए आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो क्या आप उस कामयाबी का क्रेडिट दूसरों को भी देना चाहेंगे? सवाल नंबर 9, अगर एक टीम मेंबर की हैसियत से आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं तो क्या आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, यानी कि आप अपने काम को मुकम्मल करते हैं? सवाल नंबर 10, जब भी कभी आपको अपनी तारीफ करने का मौका मिले तो क्या आप दूसरे लोगों को अपनी खूबियां सुनाते हुए बिल्कुल सच बोलते हैं? अब हम बात करते हैं इस टेस्ट के नताइज के बारे में। अगर आपका जवाब हाँ में है यानी कि यस में है तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपका जवाब नो में है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे और अगर आपके कुल नंबर 5 से ज़्यादा हैं तो आप एक औसतन दयानतदार शख्स हैं और अगर आपके कुल नंबर 8 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आप एक गैर मामूली इंसान हैं। और इसके बरक्स अगर आपके नंबर 5 से कम हैं तो इस सूरत में आपको अपने बारे में फिक्र करने की ज़रूरत है। याद रखें, जब तक आप खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप एक आला इंसान के मर्तबे पर फायज होने से दूर रहेंगे। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life.
Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.